क्लास 11th में आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रियल नंबर। अब जो लोकेशन ऑफ रियल नंबर रहती है इनके दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं और वो दो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। एक बार होती है लोकेशन ऑफ रियल नंबर सिंगल नंबर के लिए, एक बार होती है डबल नंबर के लिए। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ रियल नंबर हम लोग लिखेंगे, तो उसमें पहला जो टाइप स्टार्ट होगा लोकेशन ऑफ रियल नंबर के, और फिर जो सेकंड टाइप स्टार्ट होगा लोकेशन ऑफ टू रियल नंबर K1 एंड K2। और इनके तीन स्टैंडर्ड केस हैं। पहला केस, भाई कोई भी रियल नंबर है तो वो लाइज बिटवीन रूट्स भी हो सकता है, और या फिर वो दोनों रूट से क्या हो सकती है, लेस भी हो सकती है, या फिर दोनों रूट से क्या हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट, लोकेशन ऑफ रियल नंबर के। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग के, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा और बीटा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। अब यहाँ से हम लोग कुछ एजम्पशन ले लेते हैं क्योंकि हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो इस पूरी वैल्यू को हमने किसके इक्वल ले लिया, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देन यहाँ वन बाई वन केसेस में हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, रियल नंबर के लाइज बिटवीन बोथ द रूट। हम ये भाषा में बोल रहे हैं रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट, या फिर इसको नोटेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब जब यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो इसको हम लोग दो बार समझना पड़ेगा। क्या, एक बार a ग्रेटर देन 0 के लिए और एक बार a लेस देन 0 के लिए। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करके कर रहे होंगे तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे कि a पॉजिटिव बना के ही काम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं a पॉजिटिव है। अब a पॉजिटिव हो गया, a ग्रेटर देन 0, रूट्स ये आ गए अल्फा और बीटा। अब देन k जो है लाइज बिटवीन बोथ द रूट, और जब k लाइज बिटवीन बोथ द रूट है तो यहां से हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहली बात जो देखी जाएगी वो क्या है, रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, तो ये हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने पे हम मान लेते हैं k का एक रेंज मिलेगा s1। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि अब इस k के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखी जाएगी। तो y की जब वैल्यू देख रहे हैं तो ये x एक्सिस के बिलो है, ग्राफ जो ड्रॉ हुआ वो इसका ड्रॉ हुआ है। तो यहां से x k हो गया और y f ऑफ k हो गया। और अब ये देख रहे हैं वैल्यू x एक्सिस के डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसे हुई, निगेटिव। और अब इसका a के साथ पेयरिंग देखते हैं, तो a पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसका मतलब कि प्लस और ये माइनस, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस। और यहां से सॉल्व के ये क्या आ गया, s2। अब सिमिलरली अब अगर मैं इसी बात को a लेस देन 0 के लिए करूं, तो जब a लेस देन 0 होगा तो ये इस तरीके से फिगर आएगा, यानी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। और जब ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 होगा, रूट अल्फा और बीटा, k तो लाइज बिटवीन बोथ द रूट हो गया। तो यहां पे देख रहे हैं ये k, ये f ऑफ k, और इस केस में f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव। तो पहली बात रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में यहां पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, f ऑफ k प्लस है, ये क्या है माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों केस के लिए यही कंडीशन ट्रू है। तो जो फाइनल हम लोग का आंसर निकलेगा, तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा
वो क्या होगा, इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2। देन उसके बाद अब आती है बात हम लोग की केस सेकेंड। केस सेकेंड, k लेस देन बोथ द रूट, k लेस देन बोथ द रूट, k लेस देन बोथ द रूट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग फिर देखते हैं कि एक बार a प्लस के लिए और एक बार a माइनस के लिए। ये तो k क्या है, लेस देन बोथ द रूट है, यानी कि यहां पे आ गया। और अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये k हो गया और ये f ऑफ k, ये वैल्यू प्लस है, ओरिएंटेशन अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 हो गया। तो सबसे पहली बात कि रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा एक बात और है कि अगर यहाँ k लेस देन बोथ द रूट, मैंने बोथ द रूट बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल नहीं बोला है, तो अगर k लेस देन बोथ द रूट सिर्फ इतनी भाषा को इस्तेमाल कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं, क्या, बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या भी बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल। तो इस वजह से यहाँ पर फिर इक्वलिटी साइन भी ली जाएगी। और अगर स्पेसिफिक डिफाइन ही है कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो फिर कोई बात नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या हमने देखा है, a का f ऑफ k के साथ देखना है नेचर, a पॉजिटिव f ऑफ k भी पॉजिटिव है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो a इंटू एफ ऑफ के, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं हम लोग का सोल्यूशन क्या है, S2 है। लेकिन यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि भाई k लेस देन बोथ द रूट है तो भी कंडीशन ट्रू, अगर मान लो k यहाँ पे होता तो भी तो यही कंडीशन आती। तो इसका मतलब क्या होता कि k ग्रेटर देन बोथ द रूट भी होता तो भी यही आता। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन की कमी है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्या, k लेस देन बोथ द रूट। तो अब इसलिए हमें एक चीज और सोचनी होगी, और जब दूसरी चीज हमें इसके बाद इसके अलावा कुछ और सोचना पड़ता है तो हम लोग हमेशा यहां पे इसकी वर्टेक्स से करते हैं। और इस पे x की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है हम लोग को, माइनस बी बाई 2a। यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी बाई 2a। तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या हुआ, k लेस देन बोथ द रूट, k लेस देन माइनस बी बाई 2a, ये S3 हो जाएगा। अच्छा ये k लेस देन बोथ द रूट ऐसे भी देखा जा सकता है, या फिर इसको हमने ये बताया वर्टेक्स पे वैल्यू माइनस बी बाई 2 होती है, इसको कोई देखना चाहे तो ऐसा भी देख सकता है कि भाई k जो है वो लेस देन अल्फा भी है और k लेस देन बीटा भी है, तो सेम इनइक्वालिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 2k लेस देन अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, तो दैट मीन्स k लेस देन माइनस बी बाई 2a। तो ये भी देखा जा सकता है। या फिर वर्टेक्स पे हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है, और टेंजेंट एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो उसके डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब डी बाई डी एक्स को 0 करेंगे क्या आएगा, 2ax प्लस बी, और इसको जैसे 0 को इक्वल कर दोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो ऐसे भी देखा जा सकता है। अब यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो इन तीनों केसेस का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। और अगर अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं, अगर a लेस देन 0 होगा तो भी, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो भी यही कंडीशन आएगी, देख लेते हैं। ये ओरिएंटेशन डाउनवर्ड, a लेस देन 0, ये k है, तो ओरिएंटेशन अब ये डाउनवर्ड है, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल दोनों के लिए ट्रू है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अब यहां पर
ये क्या हो गया के एफ ऑफ के, ये निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा पॉजिटिव। और के लेस देन, तो ये वर्टेक्स से तो लेस होगा ही होगा कि x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a। तो फाइनल तीनों केसेस का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देन केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, रियल नंबर के ग्रेटर देन बोथ द रूट, रियल नंबर के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। अब जैसा कि बात समझ में आ गई कि इसमें भी रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल वाली बात क्रिएट हो जाएगी। तो के लेस देन बोथ द रूट, ये रूट हो गया अल्फा, ये बीटा, ये के। तो फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड, अब a पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। थर्ड, k की कंपेयरिंग वर्टेक्स है, यानी कि माइनस बी बाई 2 है, तो k ग्रेटर देन इस बार क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। यहां से x का वैल्यू क्या, माइनस बी बाई 2 है। फिर फाइनल आंसर के लिए इसको 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 इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनल आंसर S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। अब चाहे वो हम लोग यहाँ पर देख लें, क्या a लेस देन 0 बनाएंगे तो भी यही कंडीशन आ जाएगी। रूट अल्फा और बीटा, ये नेगेटिव, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब a निगेटिव, एफ ऑफ के निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और k ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा इन तीनों केसेस का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ से इस पार्ट के सारे केसेस हम लोग कंप्लीट हो गए टाइप फर्स्ट के। अब उसके बाद फिर हम लोग जो है इनके पार्ट के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद केस सेकंड पे हम लोग काम करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि कोई जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा यही केसेस हैं, केसेस अपने मन से और भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसलिए नोट्स में कुछ हम केसेस बताएंगे। ये केसेस जो है हम लोग को ध्यान रखने हैं। बाकी फिर इसमें केसेस किसी भी तरीके के जनरेट कर सकते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग में। क्लियर? तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड बाई 3 देन। तो यहाँ पर जो हम लोग का रूट है वो क्या है, एक्सीड बाई 3। तो एक रफ फिगर, तो दोनों रूट एक्सीड बाई 3, ये यहां पर। तो पहली बात तो यहां पे फर्स्ट कि बी स्क्वायर बाइडस 4ac क्या होगा हम लोग का, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने बताया था ए ध्यान रखने के पॉजिटिव, तो ए तो प्लस ही है। अब इस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, तो ए ये तो 1 हो जाएगा, ये बी, और ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6a होल ऑफ स्क्वायर 4a की जगह 1, c2 -2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 36a स्क्वायर -8 प्लस 8
माइनस 36a² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये से कैंसिल हो जाएगा। एंड 8a माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो अल्टीमेटली a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 1 टू इन्फिनिटी आ रही है। नेक्स्ट जो हम लोग का केस बनेगा इसमें, वो क्या केस बनता है, k का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, और अब a ये तो 1 हो गया, k 3 हो गया, ग्रेटर देन 0। अब ये f क्या था, तो ये जो पूरी इक्वेशन थी हम लोग की, ये पूरी इक्वेशन, इसका नाम क्या होगा हम लोग के पास, एफ एक्स। अब जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3² माइनस 6a, x की जगह 3 प्लस 2 माइनस 2a, 9a² ग्रेटर देन 0, 9 माइनस 18a, तो यहां से जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया, 9a² माइनस 20a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। और अब इसको हम लोग यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे, तो 9a² माइनस 11a माइनस 9a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। और अब a कॉमन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9a माइनस 11 माइनस 1, 9a माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो 9a माइनस 11, a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 11/9 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 अप टू 11/9 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग का केस थर्ड, यहां से क्या आ जाएगा, k लेस देन माइनस b/2 है, k ये तो 3 हो गया, लेस देन b की जगह माइनस 6a अपॉन 2a की जगह 1, तो फाइनली a ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। और अब यहाँ पे फिर सारे केसेस का हम लोग को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो पहले केस में क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, सेकेंड केस में आया है थर्ड केस, फिर इसमें भी 1 टू इन्फिनिटी। तो जब सारे केसेस का हम लोग इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो हम लोग के पास ये वाला पार्ट आ रहा है। तो फाइनली हम लोग अगर देखेंगे तो a बिलोंग टू 11/9 टू इन्फिनिटी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि a ग्रेटर देन 11/9, बी ऑप्शन ये आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे हमने जितने केस बनाए हैं हर एक केसेस पे हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट केस के लिए क्वेश्चन, तो इसको अपना नोट कर लेंगे और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 5 देन k बिलोंग्स टू। तो इस बार जो दोनों रूट हो गए इक्वेशन के वो क्या हो गए, लेस देन 5, तो यानी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और क्या बताया, a पॉजिटिव वो होना है ही है इसमें, और ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, f(x) हो जाएगी। और अब b² माइनस 4ac तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, और यहां से ये a, ये क्या b, और ये क्या c। तो सबसे पहली कंडीशन की b² माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह 1, c की जगह तो k² माइनस
तो -3k² -4k + 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और अब इसका फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 6 और 10 इसका फैक्टर बना लिया जाएगा। ये कॉमन हो गया, तो 3k + 10 इंटू लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अब यहां से भी क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। a की जगह यहाँ पे 1 है और k की जगह क्या है 5। अब जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, तो 5² माइनस k² प्लस k -5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया, तो k² -4k + 20 ग्रेटर देन 0। अब यहां से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये वैल्यू यहां से k से, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो b² -4ac ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0 आ रहा है, और a क्या आ रहा है 1 यानी पॉजिटिव। और जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो a का जो नेचर होगा वही उसका होगा, तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन तो क्या हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव। और किसके लिए, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल में देखा था। यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, रियल नंबर। थर्ड केस क्या आ जाएगा कि इस बार 5 ग्रेटर देन -b/2a, और अब यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, b a की जगह 1, तो k लेस देन 10। और सारे केसेस का हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं अब इंटरसेक्शन। केस फर्स्ट -10/3 to 2, सेकेंड रियल नंबर ही आ गया है, और थर्ड k लेस देन 10, तो यानी कि k बिलोंग्स टू -10/3 to 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग का आंसर आता है, आंसर जो आया है कोई ज़रूरी नहीं कि हम वही लिखें, हम उस इंटरवल की स्पेसिफिक वैल्यू भी लिख सकते हैं इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आता है उसका सबसेट भी ऑप्शन में लिखा जा सकता है, तो वो हम लोग उसी को ही टिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे का सबसेट क्या है, ये क्लोज में, ये आंसर किस में, ओपन में। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो क्या है, बी है। तो ये हमारा एक केस के ऊपर और क्वेश्चन हुआ। अब एक केस बाकी है, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देन ये पार्ट फिर हम लोग का कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे कॉपी में। तो ये हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन, के का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सेप्ट बाई 2 एंड एक्सीड बाई 2, एक्सीड बाई 2 exceed by 2 and other root is smaller than 2।
तो सबसे पहले ये इक्वेशन तो हमारी एफ एक्स हो गई, तो यहां से ये हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन कि यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, 4a की जगह 1, c की जगह के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 33 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अब इसको जो है हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 11। तो ये 3k स्क्वायर प्लस 9k, सॉरी 11k माइनस 9k माइनस 33 लेस देन 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई, k कॉमन हो गया, 3k प्लस 11 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 3k प्लस 11 k माइनस 3 लेस देन 0, और ये माइनस 11 बाई दिस प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 यानी निगेटिव, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। और सेकंड, अब यहां से क्या था, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। a की जगह यहाँ पे क्या है 1 और k की जगह क्या है 2 है। तो अब ये जो इक्वेशन एफ एक्स है, इसमें जहां जहां x है उसके प्लेस पे 2 आ जाएगा। थ्री और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा, और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। k बिलोंग्स टू -2 to 3। अब इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो k बिलोंग्स टू -2 to 3, तो ये हम लोग का सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थी हम लोग के लोकेशन ऑफ रियल नंबर k यानी सिंगल नंबर। अब इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे लोकेशन ऑफ टू रियल नंबर k1 एंड k2। नेक्स्ट, अब लोकेशन ऑफ टू रियल नंबर k1 एंड k2 के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या क्या केस कंसीडर होंगे, ये सबसे पहली बात की हो सकता है कि बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, या फिर ये भी हो सकता है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, या फिर ये भी हो सकता है कि बोथ रूट लेस देन k1 एंड k2, या बोथ रूट ग्रेटर देन k1 एंड k2, लास्ट एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो वन बाई वन हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ये टू रियल नंबर K1 एंड K2 है, इसका रूट अल्फा और बीटा है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। केस फर्स्ट, बोथ रूट, और यहां पे ये भी कंसिडर कर दे रहे हैं कि K2 ग्रेटर देन K1, बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, तो दैट मीन्स ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से इसी चीज़ को अगर हम लोग बोलना चाहें तो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू K1 टू K2, एक ही मतलब है। तो जैसे कि शुरुआत हम लोग हमेशा देखते हैं, क्या करते हैं कि दो बार देखते हैं, एक बार प्लस ए के लिए और एक बार ए माइनस के लिए। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन हम लोग अपवर्ड देखेंगे, ये ओरिएंटेशन अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन 0। और अब बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ये हो गया। और अब यहां से देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा, ये तो यहाँ हो गई। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पर ए जो रूट हैं इनको ध्यान से देखा जाए तो ये डिस्टिंक्ट रूट भी है, और ये कंडीशन इसके लिए भी ट्रू हो सकती है कि अगर दोनों रूट इक्वल हो जाए तो भी तो ये ट्रू रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अब इस k के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो K1 और y का वैल्यू f ऑफ K1, तो ये रिजल्ट भी प्लस आएगा। और K2 के भी करस्पॉन्डिंग हम लोग ये वैल्यू देखेंगे। तो अब इसका किसके साथ, a के साथ नेचर देख लेते हैं। तो a प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं a इंटू एफ ऑफ K1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। लेकिन ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि ध्यान से देखो तो K2 अगर दोनों रूट से लेस हो जाए तो भी तो ये कंडीशन बनी रहेगी, क्योंकि अगर K2 लेस है बोथ रूट से तो भी तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये तो कंडीशन कॉमन ही रही। तो फिर किस चीज़ की कमी है? तो कमी इस चीज़ की कि फिर हम लोग यहाँ वर्टेक्स से देखेंगे। तो वर्टेक्स पे तो हम लोग को पता है यहाँ से क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। तो लास्ट कंडीशन ये आएगी कि माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन K1 लेस देन K2। और फिर फाइनली इसको सॉल्व किया S1, इसको सॉल्व किया S2, इसको सॉल्व किया S3, इसको सॉल्व किया S4। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इन सारे केसेस का इंटरसेक्शन। और अब अगर देखें हम लोग यहाँ से a लेस देन 0 कर दें तो भी तो ये कंडीशन बनी रहेगी। अब ये हमने a लेस देन 0 कर दिया तो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और ये K1, ये K2, तो ये f ऑफ K2। अब x एक्सिस का डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, K1 यहाँ भी नेगेटिव। और अब इसमें भी वही सिचुएशन है कि a b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा a निगेटिव, f ऑफ K1 भी निगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ प्लस। सिमिलरली a निगेटिव, ये निगेटिव, तो प्लस हो गया। और वर्टेक्स यानी ये, तो माइनस बी बाई 2a लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो ये हुआ हम लोग का केस फर्स्ट। अब उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग केस सेकेंड।
अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचेगा कि हम लोग जो है K1 और K2 को एक साथ कंबाइन, यानी K1 K2 जो है दोनों ग्रेटर देन 0 कर दें, वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पर A के साथ उसका नेचर देखेंगे। नेक्स्ट अगला केस, केस सेकेंड। केस सेकेंड में बात आ जाएगी कि K1 एंड K2 लेस देन बोथ द रूट। तो K1 और K2 जो होंगे वो लेस देन बोथ द रूट होंगे। तो इसका मतलब ये सिचुएशन आ गई इस तरीके से कुछ। और अब जब K1 और K2 लेस देन बोथ द रूट है तो फिर से वही सिचुएशन फिगर देखते हैं। ओरिएंटेशन दिस हो गया। अब K1 दोनों ही लेस देन है, तो K1 f ऑफ K1 ये भी प्लस K2 f ऑफ K2 ये भी प्लस। तो सबसे पहले फर्स्ट कि बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अपवर्ड भी आ जाए तो भी ये सिचुएशन ट्रू रहेगी। सेकंड, फिर ए के साथ इसका नेचर देख लेते हैं। तो a इंटू एफ ऑफ K1 ये भी ग्रेटर देन 0 है। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी ग्रेटर देन 0 है। और फोर्थ क्या कंडीशन बनेगी कि K1 और K2 दोनों ही वर्टेक्स से क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। यानी कि K1 लेस देन माइनस बी बाई 2A और साथ में K2 भी क्या होगा, लेस देन माइनस बी बाई 2A। ये S1, ये S2, ये S3, ये S4, ये S5 और जो फाइनल आंसर हो गया वो इन सारे केसेस का क्या निकाल दिया जाएगा, इंटरसेक्शन। अब चाहे यहाँ ओरिएंटेशन अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों केस के लिए यही सिचुएशन बनी रहेगी। तो वो ये देख लो, अब K1 और K2 दोनों रूट से लेस है, और अब ये हो गया। तो यहां से देख लो सारी सिचुएशन वही ट्रू मिल जाएंगी हम लोग को। ए निगेटिव है और एफ ऑफ K1 निगेटिव, निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। सिमिलरली K2 के साथ भी। फिर ये तो वर्टेक्स तो लेस ही है। केस थर्ड, अब केस थर्ड में क्या हो जाएगा, K1 एंड K2 ग्रेटर देन बोथ द रूट। K1 और K2 ग्रेटर देन बोथ द रूट।
तो ओरिएंटेशन अपवर्ड है। तो पहला पॉइंट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकेंड, a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। तो माइनस बी बाई 2a। तो यहां से ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, और उसके बाद भी इन सारे केसेस का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो जिससे हमें फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा, ये फिफ्थ। तो फाइनल आंसर S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन S4 इंटरसेक्शन S5। सिमिलरली अब a लेस देन के लिए हम लोग देख लेंगे, बना लेना अपने आप। अब इसका लास्ट केस क्या, एग्जैक्टली वन वैल्यू यानी k1 और k2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट। एग्जैक्टली वन k1 और k2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट। क्या कह रहे हैं हम लोग, तो यहां से ये हो सकती है सिचुएशन, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम दो फिगर बनाते हैं। तो अब यहां पर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो ये भी हो सकती है सिचुएशन और ये भी हो सकती है। तो हमको जो आंसर लिखना है वो दोनों को मिक्स करके लिखना होगा। ओरिएंटेशन तो पॉजिटिव ही है, मतलब अपवर्ड है। यहां से k1 एफ ऑफ k1 निगेटिव, k2 एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, k1 एफ ऑफ अब पहला पॉइंट फर्स्ट, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का लेस देन मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट होना कंपलसरी। इसमें इक्वल हो जाएगा तो ये केस फिर वैलिड नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0। और सेकंड पॉइंट जरा देखो कि अब हमें दोनों केस बनाने हैं। तो अब जब उसने कह दिया एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो ये तो पता तो है नहीं किसके लिए। या तो हम दोनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व करें या फिर इन दोनों केस को एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक में क्या आ रहा है प्लस, एक में माइनस, इसमें भी क्या एक माइनस एक में प्लस, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ ये कंडीशन बना देंगे जिसकी वजह से ये दोनों ही केस एक साथ वैलिड हो जाएंगे। ये फर्स्ट हो गए S1, ये S2 हो गए। तो फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा वो S1 इंटरसेक्शन S2 आ जाएगा। और a लेस देन 0 के लिए भी सिमिलरली ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था लोकेशन ऑफ टू रियल नंबर k1 एंड k2। अच्छा, अब ये लोकेशन के साथ ये नहीं कि ये सब केस खत्म हो गए, अब बहुत से केस बनाए जा सकते हैं। क्या कि भाई कह देते कि भाई जो रियल नंबर k है वो एक रूट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो भाषा वाइज हम लोग जो है बहुत से केस बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो केस बनाए हैं ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड केस हैं। अब इन स्टैंडर्ड केस के से हम लोग को अब आइडिया तो आ गया है कि किस तरीके से बनेगा। तो अब पहले इस केसेस के हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ हम क्वेश्चन और करेंगे जिसके ऊपर हमें देखा होगा कि हमें रिजल्ट अपने आप ही जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब यहां से रिजल्ट बनाने के लिए तुम दो रूट पे जाओगे, एक तो डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा सम और प्रोडक्ट के थ्रू भी देख सकते हो या फिर ओरिजिन के साथ डील कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से डील करना है। अब इसको कॉपी में नोट कर लो। अब हम यहाँ से इस पार्ट के क्वेश्चन शुरू करें। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये हम लोग के केसेस, हम लोगों ने 4 केसेस पे
क्वेश्चन है, तो हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इनसे रिलेट, ये 3 क्वेश्चन हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सबसे पहले फर्स्ट कि ऑल द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो कुछ इस तरीके की हो रही है, -2 और 4 ऐसे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से ये इक्वेशन तो एफ एक्स के इक्वल हो गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यानी ओरिएंटेशन अपवर्ड ही है। ये पहली कंडीशन क्या होगी हम लोग की, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे -2m दिस 4, ए की जगह 1, सी की जगह एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गया ऑलवेज। तो यहां से जो m का वैल्यू मिलेगा वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। सेकंड कंडीशन यहां से क्या थी हम लोग की कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0। तो अल्टीमेटली a की जगह तो 1 हो गया और k1, तो k1 जो हो गया वो क्या हो गया -2। तो अब जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, -2। तो हम लोग यहाँ पे -2 पुट कर लेते हैं। ये -2 स्क्वायर -2m x की जगह -2 प्लस एम स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4m प्लस एम स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो इसका रिजल्ट आ गया ये क्या हो गया, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा m प्लस 1 m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो ये m बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ से -3 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। थर्ड a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, a की जगह तो 1 ही हो जाएगा, k2 4 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ क्या हो गया, 4 स्क्वायर 2m x की जगह 4 प्लस एम स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो ये m स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। तो यहां से इसका फैक्टर बन जाएगा और ये 5 टू इन्फिनिटी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ क्या होगा, -b/2a लेस देन k2 ग्रेटर देन k1। और अब यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो k1 -2, b की जगह कितना जाएगा, -2m, a तो 1 ही है और k2 4 है। तो यहां से फाइनल जो हम लोग को दिखेगा वो क्या दिखेगा, -1 से ग्रेटर और 2 से लेस। अब इन सारे केसेस का हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो पहला वाला केस का इंटरसेक्शन, मतलब पहला वाला केस क्या है, रियल नंबर है। सेकंड -∞ से -3, -1 से इन्फिनिटी, और उसके बाद फिर थर्ड हम लोग का जो आया है -∞ से 3, 5 टू इन्फिनिटी, और लास्ट केस में जो हम लोग के पास वैल्यू आ रही है -1 से 2, ये आ रहा है।
यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं सारे केसेस में अगर हम कॉमन पार्ट देखेंगे भी तो हम लोग को क्या दिखेगा, m ग्रेटर देन -1 लेस देन 2। तो m ग्रेटर देन -1 लेस देन 2, अब इससे ऑप्शन मैच। तो यहाँ से हम लोग जब सारे केसेस का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये इसका कौन सा बी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन, इसको रब कर रहे हैं हम, ये इधर नोट हो गया ना कॉपी पे। अब जैसे ये अगले क्वेश्चन हमने लिख दिया, तो अब हमने वहां पे तो कुछ 4 केसेस बनाए थे, उसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी तो था कि भाई K1 और K2 दोनों रूट्स के बीच में ही लाइक कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिख दिया यहाँ पर। अब इस बार जो सिचुएशन है वो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑल द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 1 and 5 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अब यहाँ सिचुएशन ये है कि अल्फा और बीटा ये हो गया और 1 और 5 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो अब इसको देख के कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, सोल्यूशन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, ये सबसे पहले इक्वेशन एफ एक्स ए पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ओरिएंटेशन अपवर्ड। और अब सबसे पहले कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसमें बी स्क्वायर -4ac सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वलिटी नहीं आ सकती है, ये आ गया। और अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2a - 5 होल ऑफ स्क्वायर, 4a की जगह 1, c की जगह 3, और अब ये 4 यहाँ से कॉमन होके हट जाएगा, तो a - 5 होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये 2 स्क्वायर 4 हुआ, ये 4 हट जाएगा, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a - b a + b। और अब इसको नंबर लाइन पे, अब ये क्या नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a बिलोंग्स टू -∞ टू 5 - √3 यूनियन 5 + √3 टू ∞। सेकेंड क्या पॉइंट आएगा कि ये तो डाउनवर्ड है, तो a × f(1) यहां से क्या होगा, लेस देन 0। तो a × f(1) लेस देन 0। अब वैल्यू पुट कर देते, a भी 1 है और जहां जहां x है उसके प्लेस पे भी 1 आ जाएगा। और देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2a - 10, तो यहां से फाइनली a लेस देन 3 आ जाएगा, तो ये a बिलोंग्स टू -∞ टू 3। थर्ड, अब a × f(5) ये भी तो लेस देन है, तो ये भी लेस देन 0 होगा। अब जहां जहां a के प्लेस पे तो 1 हो गया, और x के प्लेस पे 5 + 2a - 5, x की जगह 5 + 3 लेस देन 0। अभी कितना आ जाएगा, 25 + 10a -50 + 3 लेस देन 0। तो फाइनली यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 10a - 22 लेस देन 0। तो ये यहां से a का जो रिजल्ट आ गया, a लेस देन 11/5, ये आ गया। अब यहाँ वर्टेक्स अलग तो कोई केस होगा नहीं, क्योंकि ये तो अंदर ही लाई करेगा, तो चाहे जिधर भी ये वैल्यू लास्ट में हो इधर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो हमेशा रूट्स के बीच में ही लाई करेगी। तो अब इन केसेस का हम लोग क्या यहाँ पे निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन, जिससे हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस
माइनस इन्फिनिटी से दिस 5 प्लस रूट 3 टू इन्फिनिटी। सेकेंड 3, अब 3 कहाँ पड़ेगा, तो ये 3 जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, अपने आप ही देख लो। तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 3, तो रूट 3 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 5 माइनस 1 पॉइंट समथिंग कर दोगे तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो अल्टीमेटली यहाँ 3 इधर से लेस हो जाएगा इससे। और लास्ट 11/5, तो ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 11/5 यहाँ पे आ जाएगा। और अब इन सारे केसेस का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि इससे ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन दिस। तो यानी कि इस बार जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वन रूट, कोई भी एक रूट है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि ये बात भी है या फिर ये बात है। तो इस केस के लिए हम लोगों ने देखा कि केवल 2 ही पार्ट करना है। फर्स्ट पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ये थर्ड क्वेश्चन का है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। तो फर्स्ट केस यहां से क्या बनेगा हम लोग का, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये दिस हो गया 4a1 हो गया, c की जगह ये आ जाएगा। यहां से फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो -3m स्क्वायर प्लस 24m ये आएगा हम लोग को। और अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे -3m कॉमन कर लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से m ग्रेटर देन -8 लेस देन 0 ये केस आ जाएगा। और अब उसके बाद 24 सेकेंड f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0। तो यहां से जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 0 लेस देन 0। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, -2 स्क्वायर प्लस m x की जगह -2 तो ये 4 माइनस 2m m स्क्वायर प्लस 6m m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। तो ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यहाँ से m कॉमन हो जाएगा m प्लस 6 लेस देन 0। और ये रिजल्ट हो गया m प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर इंटू m प्लस 6 लेस देन 0। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा तो -2 सॉरी -6 0 ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 निगेटिव वैल्यू, यानी m का वैल्यू -2 यूनियन -2 टू 0। अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो केस आ रहा है वो है -8 से 0 पहला, दूसरा -6 टू -2 और -2 टू 0। तो जब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन होगा तो फाइनली -6 टू -2 यूनियन -2 टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए पार्ट भी आ जाएगा और बी पार्ट भी आ जाएगा। तो ये थे इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन।
अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, ये पूरा नोट कर लेना है कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेंज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस रूट ऑफ अपोजिट साइन। अब ये देखो कोई स्टैंडर्ड नहीं, तो तुम्हें अपने आप ही सोचना पड़ेगा। अब रूट ऑफ अपोजिट साइन यहाँ पे दे दिया, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, और वो बात ये आनी चाहिए, इनके सम और प्रोडक्ट से सोचना शुरू करेंगे। अब जब सम और प्रोडक्ट से हम लोग सोच रहे हैं, तो रूट ऑफ अपोजिट साइन, तो हम क्या अल्फा प्लस बीटा के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो इसका रिजल्ट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब इससे हम कुछ नहीं सोच सकते। अब यहां से इसके बारे में हाँ तो हम बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, लेस देन जीरो, एक प्लस एक माइनस, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा सी बाई ए। तो फाइनली यहां से क्या रहेगा, a माइनस वन ए माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहां से जब पूरा फाइनली इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो हम लोग के पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 1 to 2। तो ये इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हुज सम एंड प्रोडक्ट आर बोथ लेस देन 1। तो सम लेस देन 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब सम तो हम लोग को पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, लेस देन 1 ये हट जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 लेस देन 0। तो फाइनली लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 लेस देन 0। तो लैम्डा का जो वैल्यू आ गया वो 1 to 4 हो गया। सेकंड, फिर यहां से हम लोग का अगला इसका एक पॉइंट आ जाएगा, क्या अगला पॉइंट ये आ जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा, ये भी लेस देन 0 लेस देन 1 है। अब यहां से c बाई ए होता है, ये c और a का वैल्यू तो 1 ही है यहाँ पे, लेस देन 1। तो ये 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0। और अब इसका हम लोग जो फैक्टर कर लेंगे, तो इसका फैक्टर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या आ जाएगा। इसको फैक्टर करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0 आ जाएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, 5/2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0। तो यहाँ से -1 to 5/2। अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, जिससे हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 से 4 और ये क्या है -1 to 5/2। ये लैम्डा बिलोंग्स टू 1 to 5/2। तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब ये क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे बात खत्म हुई, यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें और भी मिल सकते हैं, बहुत से केसेस बनाए जा सकते हैं। तो अब जो स्टैंडर्ड केस नहीं है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हेल्प से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और अगर इन केस लगता है वहाँ कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, तो ओरिजिन की हेल्प लेना, क्योंकि रूट क्या होंगे, या तो ओरिजिन बिटवीन होगी या फिर ओरिजिन से आगे होंगे, मतलब 0 तुम्हारे पास हमेशा एक क्या होगा, नोन नंबर होगा, तो इसकी भी हेल्प ली जा सकती होगी। तो ये बात ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो अब ये जाके लोकेशन ऑफ रियल नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे फिर अगली क्लास से हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, थैंक यू।